नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। तो मैं आज एक नया पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर फिर से हाजिर हूँ आपके पास। तो आज हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले, आपकी शादी किन से होगी। तो आज एज़ यूजुअल हमारे सामने 3 पायल हैं। ये है पायल 1, ये है पायल 2 और ये है हमारा पायल 3। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पायल चूज़ करने में ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप जो है वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद कार्ड पे मेडिटेट कर सकते हैं और उसके बाद जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा पायल की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है या फिर आपकी लाइक कंफ्यूज रहा आपकी कौन सा पायल आपको चूज़ करना चाहिए, तो आप एक से ज़्यादा पायल भी देख सकते हैं। शायद आपको दोनों पायल में ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ के बारे में। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दी सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट्स। ऐसे ही प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए। अगर आप अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। एंड डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट कंटेंट में अपने चैनल पे अपलोड करूँ। और डेफिनेटली आप लोगों ने जो भी रिक्वेस्ट किया है वो मेरे ध्यान में है। मैंने नोट करके रखा है। मैं सारे रिक्वेस्ट लूँगी। मैं वो टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड या अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है सन टैरेट 444। और मैंने पर्सनल रीडिंग फिर से स्टार्ट की। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको सारे डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम पायल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पायल 1 हम देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर कौन होने वाले, आपकी शादी किन से होगी। तो आज जो है काफ़ी क्विक रीडिंग होगी। मैंने ज़्यादा कार्ड्स नहीं लिए आज। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम कार्ड से आपको देने वाली हूँ आज। और गाइस ये जनरल रीडिंग है तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर आपसे ये पायल रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप कोई दूसरा पायल भी चेक कर सकते हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एप्लीकेबल है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो चलिए फर्स्ट कार्ड देखते हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन जो है वो वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, या फिर आप वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, या फिर उनके बर्थ चार्ट में शायद वाटर का प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स है अपने लाइफ को लेके। ये ऐसे पर्सन है जो सपने देखना पसंद करते हैं। काफ़ी एम्बिशियस पर्सन है ये। उनके काफ़ी अरमान है अपने करियर को लेके, अपने लाइफ को लेके। एंड डेफिनेटली ये अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि ये पर्सन हमेशा अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई करेंगे और डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को अचीव करने में कभी नहीं थकते। ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है इस कार्ड से, ये जो पर्सन है अपना ख्याल रखना जानते हैं। वो अपने आप से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उनका सेल्फ एस्टीम जो है काफ़ी हाई रहेगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई रहेगा इस पर्सन का। और डेफिनेटली ये भी है कि जो होते हैं ना कि अपने आप को ग्रूम करके रखना, अपने आप अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से तैयार होना, और काफ़ी उनके लिए अट्रैक्टिव दिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो शायद वो अगर फीमेल है तो रेगुलर ब्यूटी पार्लर जाती है, अपने हेयर को ग्रूम करके रखती है। शायद उनको मेकअप करना काफ़ी पसंद होगा, अच्छे कपड़े पहनना पसंद होगा। अगर मेल भी है तो डेफिनेटली अपने लुक्स का वो काफ़ी ख्याल रखते हैं, अपने आप को ग्रूम करके रखते हैं ये पर्सन। एंड यहाँ पर एक्चुअली यहाँ आपके पास दो सेम कार्ड, सिमिलर कार्ड आए। यहाँ पर भी 9 कप्स है और
ये कार्ड भी जो है ड्रीम्स कमिंग ट्रू, वो भी 9 ऑफ कप्स है फ्रॉम अ डिफरेंट डेक। तो डेफिनेटली काफ़ी ड्रीमी पर्सन होंगे, इनको फैंटेसाइज करना काफ़ी पसंद है, लाइक वो डे ड्रीम काफ़ी ज़्यादा करते हैं ये पर्सन। एंड ये भी है कि ये पर्सन जो है, आपके जो सपने होते हैं ना कि मेरा जो फ्यूचर पार्टनर होगा उसमें ये क्वालिटीज़ होना चाहिए, या फिर मेरी जो फ्यूचर वाइफ होगी उसमें ये सब क्वालिटीज़ होना चाहिए, आपको जो है इस पर्सन में सब क्वालिटीज़ मिलेंगे। या डेफिनेटली कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है, पर डेफिनेटली आपकी जो चेकलिस्ट है लाइक अपने फ्यूचर पार्टनर को लेके, ये पर्सन जो है सारे क्राइटेरिया मैच करेंगे। मे बी नॉट 100%, पर एटलीस्ट वो लाइक आपके क्राइटेरिया के आसपास रहेंगे, और आप डेफिनेटली आपके लिए एक सपना सच होगा। अगर आपको अपने फ्यूचर पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा अरमान है, काफ़ी ज़्यादा सपने हैं, आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपके जो लाइक जितने भी विशेस हैं वो पूरे हो रहे। एट द सेम टाइम ये पर्सन जो है वो ये भी पूरा ख्याल रखेंगे कि आपके जितने सपने हैं, आपके जितने लाइक अरमान है वो पूरा करे। तो आप जो भी इनसे मांगोगे या फिर आप जो भी विश करोगे इनसे, ये पर्सन जो है डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि वो लाइक आपकी सारे विशेस जो है वो पूरी करें। तो काफ़ी केयरिंग पर्सन होंगे, काफ़ी लविंग पर्सन होंगे ये। और क्योंकि वाटर साइन है, थोड़े इमोशनल हो सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि वाटर साइन लोग जो होते हैं वो थोड़े इमोशनल होते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को इमोशनली ज़्यादा लाइक देखते हैं, उन ज़्यादा पे लाइक चीज़ों में ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाते। तो ये जो पर्सन है वो इतने लॉजिकल नहीं होंगे, वो ज़्यादा इमोशनल होंगे। उनके लिए उनकी फैमिली, उनके लव वंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे उनके लाइफ में। और डेफिनेटली यहाँ पर शायद अगर आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा इस पर्सन को आप तक ले आने में, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर यूनिवर्स है और इस पर्सन एक हाथ दिख रहा है। तो डेफिनेटली जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो लाइक स्क्रिप्टिंग करते हैं हम कभी कभी, या फिर विजुलाइज करते हैं, तो डेफिनेटली आप जैसे पर्सन को विजुलाइज करो या फिर जैसे पर्सन को अपना सोलमेट लाइक आप चाहते हो कि आपका सोलमेट जो है ऐसा ही रहे, तो आपको वो सारी लाइक क्वालिटीज़ इस पर्सन में दिखेगी। यहाँ पर शायद आई थिंक आप भी वाटर साइन हो सकते हैं, ये पर्सन भी वाटर साइन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो वाटर लाइक वाटर का प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके इस पाइल में। फिर नेक्स्ट जो कार्ड है वो है स्लोइंग डाउन। तो ये अर्थ साइन भी हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। तो ये जो पर्सन है लाइफ में जो डिसीजंस लेते हैं वो काफ़ी लाइक सोच समझ के लेते हैं। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी नहीं करते किसी चीज़ में, अपना टाइम लेते हैं। और ये कनेक्शन बिल्ड होने में भी आपको टाइम लगेगा। लाइक ऐसा होगा कि आप दोनों मिलोगे, आप एक दूसरे को पसंद करोगे, पर ये कनेक्शन धीरे धीरे ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि आज मिले और प्यार हो गया, फिर 1 महीने में मंगनी कर ली, 2 महीने में शादी कर ली, वो चीज़ नहीं होगी। ये कनेक्शन धीरे धीरे डेवलप होगा। अगर आपकी अरेंज मैरिज भी है तो आप दोनों जो बॉन्डिंग लाइक डेफिनेटली आप एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करोगे, और आप दोनों के बीच जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे लाइक ग्रो करेगा डेफिनेटली। और ये पर्सन को भी लाइक लाइफ में जो भी डिसीजंस है वो लाइक स्लोली लेते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि उनको रश डिसीजन लेने में पसंद नहीं है। तो वो एक इनमें काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है कि ताकि वो ये पूरी कोशिश करते हैं कि जल्दबाजी में लिया हुआ कोई गलत डिसीजन इनके लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, उनको ये चीज़ पता है, तो वो सोच समझ के डिसीजन लेना पसंद करते हैं। और आई थिंक वो आपको अप्रोच भी काफ़ी सोच समझ के करेंगे। ऐसा नहीं कि वो देखते ही आपको प्रपोज कर देंगे, वैसा नहीं। आई थिंक आपको डेफिनेटली वो पसंद करेंगे, पर अपना टाइम लेंगे इस कनेक्शन को बिल्ड करने में। तो अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हो, अगर आप दोनों का कनेक्शन बन रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी हाई चांसेस अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो मूविंग कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच। फिर है नंबर 7 कम्युनिटी। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपकी फैमिली के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो, या फिर फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो, या फिर किसी सोशल गैदरिंग में मिल सकते हो, लाइक किसी पार्टी में या फिर किसी वेडिंग में आप इनसे मिल सकते हो। एट द सेम टाइम अगर ऐसा नहीं है तो
ये जो पर्सन है डेफ़िनेटली इनके लिए इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। स्पेशली मुझे लग रहा है इनके फ्रेंड्स इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो हो सकता है कि लाइक आई थिंक इनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, पर कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होंगे, लाइक 2 या 3 फ्रेंड होंगे जो उनके काफ़ी करीब होंगे और उनके लाइफ में उन फ्रेंड्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। एंड आई थिंक वो अपने फैमिली को भी, अपने कम्युनिटी को भी काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ये पर्सन। और इनिशियली आई थिंक आपका जो कनेक्शन है वो फ्रेंडशिप से भी स्टार्ट हो सकता है कम्युनिटी कार्ड से। और जब आपसे इनका रिलेशनशिप होगा या फिर आपकी शादी जब इनसे होगी, वो अपने लाइक फ्रेंड ग्रुप में आपको शामिल करेंगे, अपनी कम्युनिटी में आपको लाइक शामिल करेंगे। वो डेफिनेटली ये चाहेंगे कि आप भी उनके दोस्त लोगों से घुल मिल जाए, उनकी जो फ्रेंड सर्कल है या फिर उनके फैमिली से आप घुल मिल जाए। तो वो आपको हर पार्टीज़ में या फिर उनके जो सोशल गैदरिंग्स में वो डेफिनेटली चाहेंगे कि आप भी एक पार्ट बने उनका। फिर है नंबर 10 लव। तो यहाँ पर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लव मैरिज की मुझे वाइब आ रही कि आपकी शायद लव मैरिज हो सकती है। अगर आप लव मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं हो तो यहाँ पर चांसेस है कि आप लाइक इस पर्सन से अरेंज मैरिज आपकी फ़िक्स होगी। पर डेफिनेटली होता है ना कि अरेंज मैरिज होने से भी लाइक होता है पहली नज़र में किसी से प्यार हो जाना या देखते ही किसी को पसंद कर लेना, वो वाली वाइब मुझे यहाँ पर आ रही है। नंबर 10 यहाँ पर है, तो काफ़ी इमोशनल बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा होगी, इमोशनली फुलफिल्ड होगा ये कनेक्शन आप दोनों के बीच। और नंबर 10 बताता है कंप्लीटेशन को। तो ये आपका जो होगा, अगर लव आप दोनों के बीच होगा, जो भी कनेक्शन होगा, डेफिनेटली काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग मैरिज आपका होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस शादी कर ली और ज़्यादा दिन तक शादी नहीं चली, वो चीज़ नहीं होगी। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और काफ़ी लविंग मैरिड लाइफ होगी आप दोनों की। और ये पर्सन डेफिनेटली आपको लाइक अपना 100% देंगे। जहाँ तक बात आती प्यार देने की, ख्याल रखने की, वो कम्प्लीटली अपना 100% आपको देंगे ये पर्सन। वो आपको इस मैरिज में या फिर इस रिलेशनशिप में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। ये पूरा ख्याल रखेंगे कि आप जो है आपको वो खुश रख सकें। अगर मेल है फीमेल है डजेंट मैटर। ये इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन होगा, तो ये पर्सन को लाइक लव देने में कुछ हिचकिचाहट नहीं होगी और लव एक्सेप्ट करने में भी कुछ हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि जिनका हार्ट चक्र ओपन होता है वो ईज़िली लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने लाइफ में और डेफिनेटली वो खुल के प्यार भी दे पाते हैं। तो इनका हार्ट चक्र काफ़ी ओपन होगा इस पर्सन का। और इनको बातचीत करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लू और ग्रीन कलर का मिक्सचर मुझे दिख रहा है। और ब्लू कलर जो होता है वो थ्रोट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो इनको लाइक कम्युनिकेशन स्किल भी इनकी काफ़ी अच्छी होगी। और आई थिंक आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। आप दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर पाओगे। ये पर्सन, आप अपने पास्ट के बारे में भी अगर इस पर्सन को बताओगे तो वो काफ़ी ओपन हार्टेड लाइक उसको लेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको लेके झगड़ा करेंगे कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में आप को लेके या फिर कोई भी हो, उस चीज़ को लेके काफ़ी ओपनली एक्सेप्ट करेंगे वो पर्सन। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर मुझे 9 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो हो सकता है आप इनसे विद इन नेक्स्ट 7 मंथ्स या फिर 9 मंथ्स या 10 मंथ्स के बीच मिल सकते हो। अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो अब तक, अगर आप जानते हो तो शायद हो सकता है कि विद इन नेक्स्ट 7, 9 और 10 मंथ्स के बीच आपकी शायद मैरिज हो सकती है इस पर्सन से। तो चलिए हम चार्म्स भी देख लेंगे आपके लिए कि लाइक और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है इस पर्सन के बारे में। अगर लुक वाइज यहाँ पर ज़्यादा मुझे मेल नहीं दिख रहा। आई थिंक ये पर्सन जो है ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी इस पर्सन में नहीं होगी, थोड़ी फेमिनिन एनर्जी इन द सेंस वो ज़्यादा इमोशनल साइड इनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। तो फेमिनिन एनर्जी मुझे इस पर्सन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। और लीन होंगे, पतले से होंगे, दुबले पतले होंगे ये पर्सन, टॉल होंगे, लंबे होंगे और काफ़ी सॉफ्ट फीचर्स इनके होंगे। मेल हो या फीमेल हो, फीचर्स काफ़ी शार्प, लाइक नॉट शार्प सॉरी, सॉफ्ट फीचर्स होंगे। बाल इनकी फीमेल है तो काफ़ी लंबे बाल होंगे इनके और शायद ब्राउन कलर के बाल हो सकते, लाइक ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं होंगे, शायद उनको कलर करना पसंद होगा।
अगर मेल भी है तो शायद नॉर्मल से इनके बाल थोड़े लंबे हो सकते हैं। और शायद अगर मेल भी है तो आई थिंक इनको फेशियल हेयर रखना, लाइक दाढ़ी मूंछ रखना शायद इनको पसंद नहीं होगा, क्लीन शेव रखते होंगे। तो चलिए चार्म्स देखते हैं हम। ओके, यहाँ पर ईयरफोन्स आया तो शायद इनको म्यूज़िक से इनका कोई कनेक्शन होगा, तो ये शायद आर्टिस्ट हो सकते हैं, लाइक म्यूजिशियन हो सकते हैं, या फिर आप इनसे म्यूज़िक के थ्रू मिल सकते, लाइक किसी कॉन्सर्ट में मिल सकते हो, या फिर आप दोनों की जो म्यूज़िक की टेस्ट है काफ़ी सिमिलर हो सकती है। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आया है तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग में आप इनसे मिलोगे। फिर से म्यूज़िक नोट आया तो डेफिनेटली शायद ये काफ़ी अच्छे सिंगर हो सकते हैं या फिर म्यूजिशियन हो सकते हैं। ये पर्सन काफ़ी जेंटल पर्सन होंगे, मेल हो या फीमेल हो, काफ़ी लाइक तहज़ीब होगी इनमें, अच्छे से बात करते होंगे लोगों से, काफ़ी मैनर्ड होंगे ये पर्सन, काफ़ी वाइज होंगे। यहाँ पर आउल आया तो इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी होंगे, हाईली एजुकेटेड पर्सन हो सकते हैं ये। और डेफिनेटली यहाँ पर शायद इनकी लाइक एजुकेशनल फील्ड में जॉब हो सकती है, लाइक कि टीचर या प्रोफेसर हो सकते हैं किसी किस्म के। यहाँ पर विंड मिल है तो यहाँ पर ये जो पर्सन है शायद इनको घूमना काफ़ी पसंद होगा, स्पेशली कंट्री साइड में, लाइक गांव में, विलेजेस में इनको घूमने जाना काफ़ी पसंद होगा। इनको ग्रीनरी काफ़ी पसंद होगा, इस पर्सन को नेचर में रहना इनको पसंद होगा। ओके, यहाँ पर बटरफ्लाई आया है तो ये पर्सन जो है फ़िलहाल अपने लाइफ में किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, लाइक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एज अ पर्सन शायद ये ग्रो कर रहे हैं अभी। यहाँ पर क्लोवर लीव है तो ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत लकी साबित होंगे, और ये पर्सन अपने लाइफ में भी काफ़ी लकी है, तो उनको लाइक चीज़ें काफ़ी इजीली मिल जाती है, तो लाइक अच्छी जॉब और डेफिनेटली काफ़ी स्टेबल फ्यूचर, तो काफ़ी लकी पर्सन होंगे ये। यहाँ पे पैरट आया तो डेफिनेटली इनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, इनको बातचीत करना काफ़ी पसंद होगा। ये पर्सन जो है इजीली चीज़ें सीख जाते हैं, लाइक इनमें लाइक बहुत फास्ट लर्नर होंगे ये पर्सन, और शायद इनकी काफ़ी ज़्यादा लाइक बहुत सारे लैंग्वेजेस शायद इनको बोलना होता होगा। तो इनकी तो एक तो रीजनल लैंग्वेज होगी, इसके साथ शायद इनको हिंदी, इंग्लिश और शायद दूसरे कुछ लैंग्वेजेस भी बोलना आता होगा। और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, आप शायद इनको किसी पब में, क्लब में, बार या फिर रेस्टोरेंट या फिर किसी होटल में मिल सकते हो, या लाइक सम टाइप ऑफ सोशल गैदरिंग जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, वैसे वाली सेटअप में आप शायद इनको मिलोगे। या फिर होम, किसी किसी के लिए शायद आप अपने घर पे इनसे मिल सकते हो, तो शायद ये आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं या फिर किसी रिलेटिव के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो। लास्ट देखते हैं। ओके, डिफरेंट सिटी, स्टेट और कंट्री, तो हो सकता है कि आप कहीं और रीलोकेट करो और या फिर घूमने जाओ, तो शायद वहाँ पर आप इनसे मिल सकते हो। लाइक आप जिस सिटी में रहते हो शायद वहाँ के नहीं होंगे ये पर्सन, किसी और सिटी से बिलोंग करते होंगे या फिर किसी और स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं, और फॉर सम ऑफ यू शायद ये किसी और कंट्री में रहते होंगे, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स भी देख लेते कि अगर लाइक उनके नाम जो है, नाम के अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं। तो ये सारे चांस में मूव कर देती हूँ। काफ़ी सारे लेटर्स आए तो लेटर यू आया तो इनका नाम शायद यू से स्टार्ट हो सकता है या फिर लास्ट नेम यू से स्टार्ट हो सकता है इनका। ए, क्यू, क्यू काफ़ी यूनिक है बट हो सकता है इनका नाम क्यू से। वाई और ई, तो ये मुझे मिल रहा है उनके नाम के लिए U A Q Y नंबर सॉरी ई
या फिर नंबर 8 भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। शायद आपको लाइक महीने के 8वीं तारीख को आप इनसे मिल सकते हो, या फिर अगस्त को मिल सकते हो, लाइक 8वें मंथ को, या फिर विद इन नेक्स्ट 8 मंथ आप शायद उनसे मिलोगे। तो ये थी आपकी रीडिंग पायल 1। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आए। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पायल की तरफ, जो कि है पायल 2। तो चलिए पायल 2 देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे वो कैसे होंगे। तो काफ़ी क्विक से रीडिंग होगी आपके लिए, और हम चार्म्स वगैरह भी यूज़ करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जान सकें उनके बारे में। और गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो प्लीज़ लाइक चिंता मत कीजिए, आप कोई और पायल चूज़ कीजिए। अगर कोई भी पायल आपसे चूज़ नहीं लाइक मैच नहीं हो रहा है, तो मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी सारे रीडिंग्स किए हैं, तो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। और डेफिनेटली ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये बोथ मेल एंड फीमेल के लिए एप्लीकेबल है, और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो चलिए कार्ड पे नज़र डालते हैं। तो आपका फर्स्ट जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो ये पर्सन लियो हो सकते हैं या फिर आप लियो हो सकते हैं। तो स्ट्रेंथ कार्ड डेफिनेटली बताता है ये जो पर्सन होगी इनकी पर्सनालिटी जो होगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी। मेल हो या फीमेल हो डजेंट मैटर, इनमें काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी होगी। लाइक इन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे ये। हर चीज़ में उनको लाइक होता है कि एक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इनके लाइफ में। इन द सेंस कि अगर वो सोचते कोई चीज़ कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो करके ही रहते हैं। लाइक जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। ये पर्सन फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ज़रूरी नहीं है कि मसल्स वगैरह हो उनके, पर लाइक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। कभी कभी होते हैं ना कि काफ़ी लाइक दुबले पतले भी होते हैं इंसान, पर उनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। तो वैसे का किस्म के इंसानों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे ये। एट द सेम टाइम इमोशनली एंड मेंटली भी ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो शायद इन्होंने लाइफ में काफ़ी कुछ सहा है, तो विथ टाइम ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। तो वो अपनी जो इमोशनल साइड है वो ईज़िली लोगों को नहीं दिखाते हैं। तो ईजी जब आप इनसे मिलोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा इनके इमोशनल साइड तक लाइक समझने में कि इमोशनली वो कैसा फील करते हैं। अगर आप उनको हर्ट भी कर दोगे तो वो शायद इजीली वो नहीं बताएंगे कि वो आपने उनको हर्ट किया है या फिर वो किस दुख पहुंचा है। वो चुपचाप सह लेंगे वो चीज़। और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये पर्सन होंगे, और अपने लाइक लुक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होंगे ये पर्सन। आई थिंक काफ़ी गुड लुकिंग पर्सन होंगे ये। लाइक एटलीस्ट इनकी जो पर्सनालिटी जो होगी काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी होगी। फिर है नंबर 8 गिल्ट। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो फॉर सम ऑफ यू, और ये पर्सन ने शायद आपको चोट पहुंचाया था या आपको हर्ट किया था इन द पास्ट, और वो उस चीज़ का गिल्ट इस पर्सन को अब तक है। नंबर 8 है, तो नंबर 8 यूजुअली बोलते हैं कि मूव ऑन करना या फिर लाइक अपने रिश्ते चले जाना। तो शायद ये पर्सन आपसे लाइक मूव ऑन किए थे, सेपरेशन आपका हुआ था इस पर्सन से, एंड डेफिनेटली इस पर्सन को उस चीज़ का गिल्ट खाया जा रहा है। तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर आप इनको जानते हो, आपके फ्रेंड हो सकते। मे बी किसी पॉइंट में आपने इनको रिजेक्ट किया था या फिर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। अगर आप एकदम इस पर्सन को नहीं जानते हो कम्प्लीटली, लाइक आप क्लूलेस हो कौन है ये पर्सन, तो हो सकता है कि पास्ट में शायद इन्होंने कुछ गलत डिसीजंस लिए थे अपने लाइफ में, तो उस चीज़ का गिल्ट इनको अब तक है। तो हो सकता है कि गलत रिलेशनशिप चूज़ करना, गलत पार्टनर्स चूज़ करना अपने लाइफ में, या फिर गलत करियर ऑप्शन चूज़ करना,
या फिर उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा किया होगा जिस चीज़ का उनको गिल्ट होगा। आई डोंट सी कि काफ़ी बड़ा कुछ क्राइम किया होगा उन्होंने, ऐसा नहीं। उनको शायद अपने पास्ट डिसीजंस पे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होगा, लाइक काफ़ी अफसोस होगा कि पास्ट में उन्होंने ये चीज़ क्यों की। तो शायद थोड़ा ये पर्सन पास्ट में रहना पसंद करते हैं, और पसंद नहीं करते, लाइक पास्ट की बातें उनको काफ़ी ज़्यादा बॉदर करेगी। तो हो सकता है जब आप इनसे मिले तो वो पास्ट को काफ़ी ज़्यादा आपके कनेक्शन में लेके आए कि अरे मैंने वैसा किया था, या फिर किसी ने मुझे ऐसा बोला था, उस मेरे एक्स ने मुझे चोट पहुंचाया था। तो शायद हो सकता है कि पास्ट गिल्ट, पास्ट की इनसिक्योरिटीज़, पास्ट के डर आपके कनेक्शन में इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हो सकता है कि वो ज़्यादा लाइक आपको लेके काफ़ी इनसिक्योर हो, या फिर काफ़ी डर है उनको आपको लेकर। तो वो चीज़ हो सकती है उनसे। फिर है हार्ट चक्रा। यहाँ पर सिमिलर कार्ड आए आपको, दो हार्ट चक्रा यहाँ पर आए। यहाँ पर नंबर 4 हार्ट चक्रा, और यहाँ पर नंबर 38 फोर्थ चक्रा आर्क एंजल रफाइल आया है। तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड वही बताता है, हार्ट चक्रा हीलिंग। तो जो मुझे लग रहा है जब आप इनसे मिलोगे, या फिर ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे, डेफिनेटली वो किसी पास्ट रिलेशनशिप से निकल के आ रहे होंगे, और डेफिनेटली वो तभी एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा आपके कनेक्शन को बॉदर नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने पास से ओवरकम कर रहे होंगे अपने आप को, क्योंकि स्ट्रेंथ वही बताता है किसी चीज़ से अपने आप को ओवरकम करना। या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो, तो अगर आप दोनों में सेपरेशन हुआ है तो ये पर्सन फ़िलहाल जो है अपने हार्ट को हील कर रहे, अपने हार्ट को ओपन करने की कोशिश कर रहे, ताकि वो लव को फिर से जगह दे सके अपने हार्ट में, वो लव को फिर से अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर सके। ये जो पर्सन है काफ़ी काइंड होंगे, इनका दिल काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी दयालु किस्म के इंसान होंगे, चैरिटी करना शायद इनको काफ़ी पसंद होगा, और हमेशा सबसे अच्छे से बात करते होंगे, पूरी कोशिश करते हैं कि लाइक इंटेंशनली किसी को हर्ट ना करें। अगर इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट भी किया होगा तो वो शायद अनइंटेंशनल होगा, इस पर्सन से लाइक इंटेंशनली वो नहीं करना चाहते थे वो, और उस चीज़ का उनको फ़िलहाल बहुत अफसोस है, काफ़ी गिल्ट है उस चीज़ का। अब फ्यूचर में अगर आपको कुछ बोल दे गलती से, या फिर गलती से हर्ट भी कर दे, तो वो चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी। जब तक आप उनको माफ़ नहीं कर दोगे, उस चीज़ को लेके वो बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो उनका लाइक काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होंगे, शायद बाहर से वो दिखाएंगे कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, कुछ चीज़ उनको बॉदर नहीं करती है, पर इनका दिल जो होगा काफ़ी नरम होगा, तो लाइक कोकोनट की तरह। फिर बिलोंगिंग। ये पर्सन अपने फैमिली से काफ़ी ज़्यादा लाइक कनेक्टेड होंगे, लाइक अपनी फैमिली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी रखती होगी। शायद ये काफ़ी ऐसे फैमिली में ऐसे बिलोंग करते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होंगे, लाइक उनके माता पिता के अलावा शायद उनके काफ़ी ज़्यादा भाई बहन होंगे, लाइक एक से ज़्यादा भाई बहन हो सकते हैं यहाँ पर। हो सकता है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी उनके साथ रहते, लाइक दादी नाना नानी, या फिर वैसे कोई उनके साथ रहे। जॉइंट फैमिली से बिलोंग कर सकते काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप जब इनसे मिलोगे, या फिर आपको जब जब आपसे इनके कनेक्शन बनेगा, या शादी होगी इस पर्सन से, आपको वो एक कंफर्ट इस पर्सन से फील होगा। तो होता है ना कि एक बिलोंगिंग इन द सेंस कि हमको लगता है कि एक कुछ मिसिंग है हमारे लाइफ में, तो आपको लगता है, क्रेविंग होता है कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे कंप्लीट करे, जब उससे मिलने के बाद मुझे लगे कि मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है। वो जो मिसिंग पीस जो है आपके लाइफ का, ये पर्सन होंगे। इनसे मिलने के बाद आपको लगेगा डेफिनेटली आप जो है, अब वो जो आपकी जो मिसिंग पार्ट थी आपको वो मिल गई है। और सेम इस पर्सन को भी आपसे मिलने के बाद ये फीलिंग आएगी। तो हो सकता है कि वो उनके पास्ट रिलेशनशिप इसलिए फेल हुए क्योंकि उनको उस रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी उनको लगता था कि उनके लाइफ में कुछ मिसिंग है, उस कनेक्शन में कुछ मिसिंग है, वो बात नहीं बन रही है उनके कनेक्शंस में। पर आपसे मिलने के बाद उनको ये चीज़ फील होगा कि ओके फाइन,
फाइनली जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था या जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया या मिल गई। तो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। लाइक एक दूसरी कंपनी में आप इवन आप जब फर्स्ट टाइम मिलोगे या फर्स्ट टाइम बातचीत करोगे, आपको ये चीज़ कभी नहीं फील होगा कि लाइक आप फर्स्ट टाइम इनसे मिल रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम बातचीत करो। आप दोनों में एक अजीब सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, काफ़ी ज़्यादा। लाइक आपको लगेगा इस पर्सन को तो मैं काफ़ी दिनों से जानती हूँ। लाइक और हो सकता है आपको ये भी फील हो इस पर्सन से मिलने के बाद, फर्स्ट टाइम जब आप इनसे मिलोगे आपको ये फील होगा कि मैंने इस पर्सन लाइक मैं तो ऑलरेडी जानती हूँ इस पर्सन को, या फिर मैंने कहीं देखा है इस पर्सन को। काफ़ी आपको लगेगा कि लाइक कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो। वो इंस्टेंट कनेक्शन आपका लाइक इनसे बनेगा। और यहाँ पर हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन जो है आपके पास्ट लाइफ से बिलोंग करते हैं। लाइक आपके पिछले जन्म से होंगे। तो हो सकता है पिछले जन्म में ये आपके पार्टनर हो, और जब इस जन्म में आप इनसे मिलोगे तो आपको वो वाली फील आएगी कि ऑलरेडी इस पर्सन को तो मैं जानती हूँ, या फिर ऑलरेडी इस पर्सन को मैं जानता हूँ, मैंने कहीं देखा है ऑलरेडी, या फिर मैंने ऑलरेडी लाइक आपको वो वाली फीलिंग आएगी इस पर्सन से। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर मुझे दिख रहा है नंबर 8, नंबर 4, नंबर 38, नंबर 41। तो और नंबर 8 डेफिनेटली काफ़ी इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझको। तो आप इनसे मे बी मंथ ऑफ अगस्त मिल सकते हो, या फिर 8वें तारीख को मिल सकते हो किसी मंथ के, या फिर विद इन नेक्स्ट 8 मंथ्स शायद आप इनसे मिलोगे। अगर ऑलरेडी आप इनसे जानते हो तो हो सकता है विद इन 8 मंथ्स आपकी शादी हो सकती है इस पर्सन से। तो चलिए हम अभी चार्म से भी देखेंगे। ओके, उसके पहले हम देख लेते कि इनकी पर्सनालिटी कैसे होंगी। अगर फीमेल है तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी एवरेज या टॉल होगी। लाइक इनका हाइट होगा एवरेज से टॉल होगा। लीन बॉडी होगी इनकी, दुबली पतली सी होंगी। कर्ली हेयर होंगे इनके, लंबे होंगे पर कर्ली हेयर होंगे। और काफ़ी शार्प फीचर होंगे इनके, नाक काफ़ी शार्प होगा। काफ़ी गोरी होंगी, फेयर होंगी ये पर्सन। अगर मेल भी है तो इनके फीचर्स काफ़ी शार्प फीचर्स इनके होंगे। लंबे बाल होंगे इनके, मतलब बाल नॉर्मल से लंबे होंगे इनके। और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फेस इनका होगा। और थोड़े इनका बिल्ड जो होगा थोड़ा मैस्कुलिन, लाइक मैस्कुलर बिल्ड होगा। अगर वो जिम नहीं भी करते होंगे तब भी इनके जो होते हैं ना, शोल्डर काफ़ी ब्रॉड होते हैं। तो ब्रॉड साइड में होंगे ये पर्सन। और टॉल होंगे ये पर्सन डेफिनेटली। तो चलिए चार्म्स देखते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे एरोप्लेन मिला। तो हो सकता है कि आप इनको ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हो, या फिर ये जो पर्सन है शायद किसी दूसरे सिटी, स्टेट या फिर दूसरी कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका इनिशियली इस पर्सन से, या फिर इनको ट्रैवलिंग करना काफ़ी पसंद होगा। ओके, यहाँ पर कैट आया। तो ये जो पर्सन है काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। इनको आई थिंक शायद इनको लाइक स्पिरिचुअल बिलीव्स होगा, लाइक सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इन सब चीज़ों के बारे में शायद उनकी नॉलेज ऑलरेडी होगी। और कैट्स जो बताता है वो ये भी बताता है कि ये पर्सन जो है थोड़े साइकिक होंगे। लाइक इनकी इंट्यूशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और आई थिंक इनको पेट्स भी काफ़ी पसंद होंगे। यहाँ पर एंकर्ड है, तो ये पर्सन जो है आपके लाइफ में जब आएंगे आपकी लाइफ बदल जाएगी। लाइक कुछ हो सकता है कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंसी हो, या फिर आप एक ऐसे फेज से गुजर रहे होंगे अपने लाइफ में जहाँ पर चीज़ें आपके लाइफ में मूव नहीं होगी। आप शायद किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड होंगी, आप काफ़ी दुखी रहेंगी किसी चीज़ से। सडनली आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे और आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन एंटर करने के बाद आपके लाइफ में आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो सकता है ये पर्सन से, क्योंकि आप कैट है। तो हो सकता है कि आप भी स्पिरिचुअल पर्सन हो, पर शायद इनसे मिलने के बाद आपको वो अपनी जो स्पिरिचुअल साइड है
उस चीज़ का एहसास हो, या फिर आप शायद पहले इतने स्पिरिचुअल नहीं होंगे, उनसे मिलने के बाद आपको धीरे धीरे आपकी जो स्पिरिचुअल साइड के बारे में भी पता चलेगा। और शायद आप इनको ट्रैवलिंग, मुझे वही लग रहा है, ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हो, किसी क्रूज़ में या फिर किसी शिप में मिल सकते हो। यहाँ पर डियर है, काफ़ी छोटू सा डियर है यहाँ पर। तो ये काफ़ी इनोसेंट से पर्सन होंगे, लाइक काफ़ी इनोसेंट होंगे, इनकी लाइक इनकी आँखें शायद बहुत सुंदर होगी। और शायद ये पर्सन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, मुझे लग रहा है। और काफ़ी साफ दिल के इंसान होंगे ये, और काफ़ी क्यूट से होंगे आई थिंक। यहाँ पर बुक आया तो बहुत गुड लुकिंग पर्सन होने वाले ये डेफिनेटली। और इन्होंने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया होगा, लाइक होता है ना कि अगर जॉब में भी अगर देखा जाए तो शायद ये काफ़ी लाइक अच्छे पोजीशन में होंगे। ये आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, और शायद इनको एक्टिंग करने का काफ़ी शौक़ होगा या फिर मॉडलिंग का शौक़ होगा। एंड हो सकता है फ्यूचर में वो अपना करियर बनाए एक्टिंग को या मॉडलिंग को, या फिर समथिंग रिगार्डिंग लाइक जहाँ पर कैमरे के सामने आपको कुछ परफॉर्म करना होता है, ऐसा टाइप का, लाइक उनको उन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर साइकिल है, तो शायद इनको लाइक फिटनेस का काफ़ी ज़्यादा शौक़ होगा, साइकिलिंग करते होंगे या फिर जिम जाते होंगे, या फिर इनको लाइक मोटर बाइक्स चलाना काफ़ी पसंद होगा। तो ये जो चार्म आया डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप इनको देख के कम्प्लीटली हिप्नोटाइज होने वाले हो। एक आप इनसे मिलने के बाद आप एक वो अजीब सा चार्म इनमें होगा कि आप भूल नहीं पाओगे उनको। लाइक कम्प्लीटली ये पर्सन आपके दिमाग में चौबीसों घंटे रहेंगे। आई थिंक सेम इनके साथ भी होगा, जैसे आप उनसे मिलोगे, मतलब जैसे वो पर्सन आपसे मिलेंगे डेफिनेटली वो हिप्नोटाइज हो जाएंगे आपसे मिलने के बाद, एंड चौबीसों घंटे जो है वो आपके बारे में सोचेंगे। ये जो है वो आप दोनों के बीच में शायद कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है। यहाँ से मुझे वही लग रहा है कि आप दोनों शायद पिछले जन्म में आप दोनों ने लाइक शायद एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि इस जन्म में आप दोनों को किसी पर्टिकुलर इशू पे काम करना है, तो आप शायद इस जन्म में मिलोगे ताकि जो लाइक कार्मिक डेट्स हैं उन पे काम कर सके। तो काफ़ी कार्मिक रिलेशन होगा। कार्मिक रिलेशन ज़रूरी नहीं कि वो नेगेटिव रिलेशन, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। आपके सोलमेट के साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। कार्मिक लेसन हो लाइक कार्मिक कनेक्शन होता है कि जैसे आप किसी से मिलते हो पर्टिकुलर, आप उस पर्सन से काफ़ी कुछ आपको सीखने मिलता है, लाइफ एक्सपीरियंस आपको होता है। तो इस पर्सन से आपको काफ़ी ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे। फिर यहाँ पर एक छोटा सा बॉय आया है, तो हो सकता है कि शादी के बाद आप दोनों को एक बेटा हो, लाइक हो सकता है एक से ज़्यादा लाइक बच्चे हो सकते हैं आपके, पर स्पेसिफिक आई थिंक आपका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो सन होगा, एक बेटा होगा आप दोनों को। और आई थिंक वो जो फर्स्ट चाइल्ड होगा आपका, वो आपके लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, आप दोनों के लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जैसे होता है ना कि आई थिंक आप, मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है कि आपकी जो चाइल्ड होगा वो चाइल्ड भी काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड डेफिनेटली आपका जो फर्स्ट संतान होगा आप दोनों का, वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाला है। आप इनसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या किसी बस स्टॉप में मिल सकते हो, लाइक आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे होंगे, कहीं पे जा रहे होंगे, एंड सडनली आप इनसे मिल सकते हैं वहाँ पर। ओके, किसी फिटनेस सेंटर या किसी जिम में मिल सकते हो आप यहाँ उनसे। और एक देखेंगे हम, वर्क प्लेस, तो काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में या फिर जहाँ भी आप काम करते हो, वर्क के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो। तो चलिए हम कुछ अल्फ़ाबेट्स भी देख लेते हैं इनके लिए कि लेकिन इनका नाम किससे स्टार्ट होता होगा, या फिर कुछ सिग्निफिकेंट अल्फ़ाबेट्स क्या होगा आपके लिए।
काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं आपके लिए। जी, तो इनका नाम जी से स्टार्ट हो सकता है, लास्ट नेम जी से स्टार्ट हो सकता है। पी, आर, ए, सी, ई, सॉरी, ई, डी, एम, और नंबर 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यहाँ से कुछ नाम आ रहा है क्या? ओके, हो सकता है उनका फेवरेट कलर रेड हो। यहाँ पर रेड अल्फ़ाबेट मुझे दिख रहा है, तो शायद वो उनको रेड पहनना पसंद होगा, या फिर आप जब फर्स्ट टाइम इनसे मिलोगे तो ये शायद लाइक उन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी होगी, या फिर रेड कलर का टी शर्ट या शर्ट पहना होगा। अगर आपको कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहा है तो आप बना सकते हो जो आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा यहाँ पर। तो पायल 2 ये थी आपकी रीडिंग। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पायल की तरफ, जो कि है पायल 3। तो चलिए पायल 3 देखते हैं आपके जो फ्यूचर पार्टनर है, आपके हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे। सॉरी, और काफ़ी क्विक सी रीडिंग होगी ये, एंड ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप कोई और पायल चूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी सारे रीडिंग किए, डिटेल रीडिंग की, आप वो भी चेक कर सकते हैं। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो चलिए कार्ड देखते हैं। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कार्ड आया वो है द एम्परर, जो रिप्रेजेंट करता है एरीज साइन को। तो ये पर्सन जो है वो एरीज हो सकते हैं, या फिर आप एरीज हो सकते हैं, या फिर कोई लाइक फायर साइन लियो सैजिटेरियस भी आप हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन हो सकते हैं। ये जो पर्सन है डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी मुझे इनसे आ रही है। तो अगर आप मेल है अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली लाइक आपकी जो फ्यूचर वाइफ होंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उनकी होगी। ये पर्सन काफ़ी अच्छे पोजीशन में काम करते होंगे, जहाँ भी काम करते हो, लाइक किसी मैनेजरियल पोजीशन पे काम करते होंगे, या फिर किसी लीडरशिप रोल पे इनका होगा काम। काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन शायद सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, लाइक अपना खुद का बिजनेस होगा, या फिर कुछ खुद लाइक अपना ही करते होंगे ये पर्सन, पर सक्सेसफुल होंगे। जो भी बिज़नेस करते होंगे, इनकी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा नाम इनका होगा, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस इनको होगा वहाँ पर। और इनकी पर्सनालिटी जो होंगी काफ़ी लंबे चौड़े से पर्सन होंगे। ये फीमेल भी है तो काफ़ी टॉल होंगी ये पर्सन, और थोड़ी लाइक वेल बिल्ड होगा इनका, दुबली पतली सी नहीं होगी, वेल बिल्ड होगा इनका। और ये पर्सन शायद हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए किसी लाइक जस्टिस वाला काम कर सकते हैं, जैसे पुलिस में हो सकते हैं, या फिर आर्मी में हो सकते हैं, या फिर एयरफोर्स नेवी वगैरह में भी काम कर सकते हैं। इस पर्सन का होगा कि ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ये हर चीज़ लाइक जो सोचते हैं वो करके रहते हैं, वैसी वाली पर्सनालिटी इनकी होगी। गो गेटर होंगे, जो लाइक ये चीज़ मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, वैसी वाली इनकी लाइक टेंडेंसी होगी इनको। ये अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना जानते हैं और डेफिनेट करते भी है। तो जैसे आप इनसे कनेक्शन जैसे आपका बनेगा, ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा, कोई नुकसान करने की कोशिश करेगा, या आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा, ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वो बहुत ही नीडर किस्म के इंसान होंगे, एंड थोड़े लाइक डोमिनेटिंग हो सकते हैं कभी कभी ये पर्सन। तो वो इनमें नेगेटिव पॉइंट है कि शायद आपको लगे कि थोड़े डोमिनेटिंग हो रहे हैं आप, पर डेफिनेटली डोमिनेटिंग अगर होंगे तो आपकी भलाई के लिए वो सोचेंगे कि नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी, वैसी वाली पर्सनालिटी होगी। ऐसे नहीं कि अब्यूसिव होंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे, वो वाली नहीं। थोड़े वही होंगे कि शायद ये चीज़ मत कीजिए, आपके लिए सही नहीं है,
वैसी वाली केयरिंग वाली जो डोम वो फीलिंग होती है वैसी। एंड कभी कभी थोड़े पॉजिटिव आपको लेके ये पर्सन हो सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है शायद अपने फैमिली के अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, लाइक हो सकता है कि इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा इन पर डिपेंडेंट हो फिनेंशियली। फिर है इनोसेंस यहाँ पर, तो ये कंप्लीट डिफरेंट साइड है इस पर्सन का। यहाँ पर एम्परर जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, एट द सेम टाइम इनोसेंस भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो दुनिया को ये दिखाता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा इमोशनल पर्सन नहीं है। लाइक दिखाते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझ में इमोशंस नहीं है, आई एम ए लॉजिकल पर्सन। पर समहाउ समवेयर इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनोसेंसी है, काफ़ी सॉफ्ट पर्सन है अंदर से। इनको अभी भी लाइक कार्टून देखना पसंद होगा शायद, या फिर लाइक होते हैं ना बारिश में भीगना पसंद होगा। जैसे ये पर्सन देखो कि डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी उम्र है हो गई इनकी, तभी वो इस कीड़े को देख के काफ़ी खुश हो रहे हैं। वो एक इनोसेंस, इनकी स्माइल कितनी इनोसेंट सी स्माइल है। तो वैसी वाली होगी कि अंदर से काफ़ी सॉफ्ट वाले पर्सन होंगे, लाइक शरारतें करना पसंद होगा उनको, और काफ़ी लाइक काइंड हार्टेड पर्सन होंगे। और वो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं ये पर्सन, पर मैच्योरिटी लेवल में शायद आप इनसे ज़्यादा मैच्योर होंगे। इनकी स्माइल काफ़ी क्यूट सी होगी, काफ़ी इनोसेंट सी स्माइल होगी इस पर्सन की, और शायद आपको इनकी स्माइल काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इस पर्सन का क्राउन चक्रा काफ़ी ओपन होगा, लाइक इनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। क्या मुझे काफ़ी ज़्यादा वो लाइक पर्पली वायलेट कलर मुझे दिख रहा है जो कि क्राउन चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। और आप दोनों का कनेक्शन जो भी होगा ना वो काफ़ी इनोसेंट सा कनेक्शन होगा, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखोगे, एक जन रूठ जाएगा दूसरा मनाएगा, उस टाइप की कनेक्शन होगा। तो काफ़ी लाइक स्वीट, काफ़ी क्यूट सा कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच। फिर नंबर 2 फाइंड बैलेंस, जो कि है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये अर्थ साइन हो सकते हैं वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, या फिर आप अर्थ साइन हो सकते हैं वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। इनके लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है अभी। ये पर्सन ही यहाँ पे हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि शायद ये जो है मेन अर्निंग मेंबर होंगे अपने फैमिली के, जो कि तो हो सकता है कि ये अपने फैमिली को संभालते होंगे, एट द सेम टाइम की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होगी, और शायद इन साथ में वो कुछ और भी करते होंगे, पार्ट टाइम कुछ और भी करते होंगे, या फिर कुछ हॉबीज़ होंगे, तो सब कुछ वो बैलेंस करते हैं। तो ये इस पर्सन को पता है कि लाइफ में चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। काफ़ी मेथोडिकल इंसान होंगे, हर चीज़ को प्लान करके करना इनको पसंद होगा, और टाइम का हमेशा ख्याल रखते हैं ये पर्सन, अपना स्केड्यूल काफ़ी फॉलो करते हैं। तो ये होता है कि इनका डेली रूटीन होता है, तो वो अपने रूटीन के हिसाब से चलते होंगे। अगर उनका रूटीन थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाए तो वो चीज़ थोड़ा उनको इरिटेट कर सकता है। तो होता ही नहीं, कभी सुबह उठना, उसके बाद शायद जॉगिंग पे जाना, या फिर फिटनेस लाइक किसी फिटनेस के लिए वॉकिंग पे जाना, जिम में जाना, योगा करना, फिर ऑफिस जाना। तो वो एक स्केड्यूल फॉलो करते हैं, और टाइम के काफ़ी पाबंद हो गई इंसान। तो लाइक टाइम पे ऑफिस जाना, अगर वो आपको टाइम देंगे कि मैं आपको 8 बजे मिलूँगा या 8 बजे मिलूँगी, वो एग्जैक्ट 8 बजे उस लोकेशन में पहुंच जाएंगे। अगर सामने वाला लेट करेगा तो शायद वो चीज़ उनको पसंद नहीं आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा वो लाइक टाइम के पाबंद होंगे। तो इनमें सारी साइंस काफ़ी बैलेंस्ड होंगे। लाइक हो सकता है कि इनके चार्ट पे लाइक अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, सब कुछ का काफ़ी ज़्यादा वेल बैलेंस्ड पर्सन होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे इनके इमोशन भी होंगे एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं है कि बस स्ट्रिक्ट होंगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है, इनकी इमोशनल साइड भी होंगी। तो जब टाइम आएगा डेफिनेटली वो अपने इमोशंस भी आपको दिखाएंगे।
फिर नंबर 24 एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी। डेफिनेटली कार्ड काफ़ी सिमिलर है, जो बताता है सिमिलर चीज़ों को कि एट द सेम टाइम वो काफ़ी सारे चीज़ों को लाइक एक साथ मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इस पर्सन के पास शायद काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी होंगे, लाइक एट द सेंस लाइक शायद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग इस पर्सन की होंगी, लाइक आपके अलावा भी हो सकता है काफ़ी दूसरे लोगों की नज़र इस पर्सन पे होगी, पर डेफिनेटली वो आपको ही चूज़ करेंगे क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर होने वाले हैं। तो हो सकता है कि जब आप उनसे मिले आपको पता चलेगा कि आपके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो उनकी अटेंशन पाने के लिए बेकरार हो रहे हैं। तो वो शायद काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनकी होगी, तो काफ़ी चार्मिंग होंगे, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इनसे अट्रैक्टेड होंगे। फिर है नंबर 11 कॉम्प्लिकेटेड। तो इनको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए इनिशियली, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है एम्परर कार्ड है, इनोसेंस कार्ड है, तो उनमें काफ़ी मिस्टीरियस किस्म के इंसान है, काफ़ी ज़्यादा लेयर्स इनमें होंगे। कभी आपको लगेगा कि ये पर्सन तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, कभी आपको लगेगा अरे नहीं ये पर्सन तो काफ़ी इनोसेंट सा है। तो उनके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइक नेचर होगा, ऐसा नहीं कि ख़राब इंसान होंगे। इनको समझना लोगों के लिए थोड़ा लाइक इतना, उसे मैं बताती हूँ, जब मूड स्विंग्स शायद वो काफ़ी ज़्यादा होते होंगे, इन द सेंस कभी जब इनका मूड अच्छा होगा तो वो काफ़ी इनोसेंस वाली एनर्जी में रहेंगे, अपने इमोशंस बताएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, उस टाइप की। पर जब कुछ सही नहीं जा रहा होगा उनके लाइफ में, डेफिनेटली वो कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाते होंगे। वो बहुत ही सीरियस रहते होंगे, इतना लोगों से बातचीत नहीं करते होंगे, थोड़े आइसोलेटेड हो जाते होंगे। तो मूड स्विंग उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा मूड स्विंग का, और सिचुएशन के हिसाब से उनका नेचर थोड़ा बदलता रहेगा। तो आपको इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा इस पर्सन को जानने में, पहचानने में। और हो सकता है ये पर्सन जो है उतने एक्सप्रेसिव ना हो। काफ़ी लोग होते हैं जो अपने फीलिंग्स को इतनी इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। तो ये पर्सन जो है वो एक्शन ओरिएंटेड होंगे, वो ज़्यादा वोकल नहीं होंगे अपने इमोशंस को लेकर। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर मुझे लग रहा है नंबर 2, नंबर 24, नंबर 4 एंड नंबर 11। पर्सनालिटी वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, जैसे मैंने बताया। उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं। इनकी अगर मेल है डेफिनेटली यहाँ पर फेशियल हेयर उनके होंगे, गोरे से होंगे, काफ़ी लंबे चौड़े होंगे ये पर्सन। अगर फीमेल है डेफिनेटली लंबी होगी, ऑलमोस्ट आपके हाइट की होगी, या फिर एटलीस्ट लाइक इंडियन के हिसाब से जो लंबे होते हैं वैसी वाली, लाइक वैसी लंबी होंगी। थोड़ी चौड़ी होंगी पर्सन, लाइक शायद जिम विम करती होंगी, तो लाइक थोड़े लाइक टोन बॉडी होगी उनकी, शोल्डर थोड़े शायद चौड़े होंगे इनके, और गोरी होंगी डेफिनेटली लग रहा है मुझे, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फेस होगा उनका। थोड़े सीरियस रहते होंगे ये पर्सन, लाइक जब आप इनिशियली उनसे मिलोगे तो काफ़ी सीरियस फेस होगा उनका, क्योंकि डेफिनेटली वो काफ़ी चीज़ों से डील करते होंगे, तो उनके दिमाग में काफ़ी कुछ चलता होगा, तो उनका फेस काफ़ी सीरियस सा आपको इनिशियली लगेगा, पर बाद में आपको पता चलेगा कि उनका एक दूसरा साइड भी है। तो अब चलिए देखते हैं चार्म्स, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें चार्म से मिल जाए उनके बारे में। ओके, यहाँ पे विल आया, तो ये आपकी लाइफ में लाइक एक मूवमेंट लेके आएंगे। अगर आपकी लाइफ काफ़ी स्टैगनेंट है फ़िलहाल, तो ये पर्सन जैसे आपकी लाइफ में एंटर करेंगे डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नयापन आएगा, एक मूवमेंट आएगा, और ये पर्सन जो है आपके लिए काफ़ी लकी साबित होने वाले हैं। यहाँ पर कैमरा आया है, तो ये पर्सन शायद मॉडलिंग करते हो, या फिर उनको पिक्चर्स लेने का काफ़ी शौक हो, फोटोग्राफर हो सकता है ये। फिर यहाँ पे बुक आया जो बताता है ये पर्सन जो है दूसरों को अप्रिशिएट करना जानते हैं। तो आप जब भी कुछ उनके लिए करोगे उस चीज़ को लेके वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, और अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ग्रैटिट्यूड इनमें है कि उनको उनके लाइफ में जो चीज़ है, अच्छी चीज़ होती है, उसको लेके वो काफ़ी पॉजिटिव है।
वो कंप्लेन ज़्यादा नहीं करते होंगे कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में वो नहीं हो रहा है। वो ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को देखते कि ओके फ़ाइन, एटलीस्ट मेरे पास जॉब है, ओके फ़ाइन, एटलीस्ट मेरे पास घर है, मेरे पास एक लविंग फैमिली है, मेरे पास एक लविंग पार्टनर है। तो वो पॉजिटिव लाइक सब चीज़ों को सही लाइक राइट नज़रिए से देखते हैं, पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। यहाँ पर ईयरफोन आया तो इनको शायद गाना सुनने का काफ़ी शौक़ होगा, म्यूज़िक का काफ़ी शौक़ होगा, म्यूजिशियन हो सकते हैं या फिर सिंगर हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर स्टार है तो डेफिनेटली काफ़ी ड्रीमी पर्सन है, क्योंकि उनको सपने देखना काफ़ी पसंद है, काफ़ी उनके अपने आप को लेकर अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी अरमान होंगे इस पर्सन के। ओके, अगेन आई गॉट स्टार। तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके ड्रीम कम ट्रू होंगे। तो आप अगर जैसे पार्टनर विश कर रहे हो, डेफिनेटली आपको वैसा ही पार्टनर मिलेगा। और ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी विशेष, आप जो भी सपने देख रहे हो या फिर जो भी आपके अरमान हैं वो पूरे करें। फिर यहाँ पर जो है एक लीफ आया, तो ये पर्सन जो है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं फ़िलहाल। तो आप शायद इनको ऑटम के महीने में या फिर स्प्रिंग सीज़न में मिल सकते हो। इन्फिनिटी साइन है, तो आप दोनों के बीच एक ऐसा बॉन्ड है जो नेवर एंडिंग है। आप दोनों एक दूसरे से कभी सेपरेट नहीं हो पाओगे। आप दोनों अगर कोशिश भी करोगे सेपरेट होने का, डेफिनेटली यूनिवर्स आप दोनों को अगेन एक दूसरे की तरफ पुश करेगा। तो इस लाइक इन्फिनिट साइन है आपका, कोई एंडिंग आप दोनों के बीच नहीं हो सकती। तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन होगा, और ये शायद कोई डिवाइन कनेक्शन भी आपका हो सकता है। ये आपके डिवाइन पार्टनर हो सकते हैं कि नंबर 11 जो है वो ट्विन फ्लेम नंबर बोला जाता है उसको। तो ये आपके ट्विन फ्लेम या फिर हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं। आप इनको किसी शॉपिंग सेंटर, मॉल या किसी स्टोर पे मिल सकते हो। तो हो सकता है कि आप कहीं पे शॉपिंग करने जाओ, तो किसी फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं ये, और या फिर सडनली आपको शॉपिंग मॉल में मिल सकते हैं। तो ये पर्सन डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ पर्सन होंगे ये। आपसे नंबर मांगेंगे, आपको भी शायद ये पसंद आएंगे, तो आप शायद इनको नंबर दे देंगे। और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वर्क प्लेस। तो ये पर्सन शायद आपके वर्क प्लेस में मिल सकते हैं। ये पर्सन शायद आपके लीडर हो, आपके बॉस या मैनेजर हो सकते हैं, या फिर आप इनको लाइक आपके टीममेट भी हो सकते हैं, या फिर वर्क के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके क्लाइंट हो सकते हैं। ओके, डिफरेंट सिटी और स्टेट और कंट्री। तो ये हो सकता है कि ये पर्सन आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी से बिलोंग नहीं करते होंगे, या फिर स्टेट से नहीं कर लाइक किसी और सिटी, स्टेट या कंट्री से बिलोंग कर सकते। तो इनिशियली शायद आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है इनसे, या आप इनको इंटरनेट के थ्रू मिल सकते हो। तो चलिए कुछ अल्फ़ाबेट्स भी देख लेते हैं जो आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। तो ये हटा देते चांस को। काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स आ गए आपके लिए। नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट आया मुझको ई, तो इनका नाम स्टार्ट हो सकता है ई से, या फिर लास्ट नेम ई से हो सकता है। यू, आर, ओ, पी। तो ये पर्सन शायद लाइक यूरोप से बिलोंग करते हो, या फिर आप इन लाइक NRI हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर शायद वही के लाइक रहने वाले होंगे यूरोप। यहाँ पर आया मेरे को M, A। ओके, नंबर 1 है, तो नंबर 1 या फिर नंबर 18 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड L। तो ये अल्फ़ाबेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इनका नाम राम हो सकता है,
काफ़ी लोगों के लिए शायद इनका नाम राम हो सकता है, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम। ओके, तो आप देख लीजिए, अल्फ़ाबेट्स आप रीड कर लीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग पायल 3। होपफुली आपको रीडिंग पसंद आए, प्लीज़ लेट मी नो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको इंग्लिश में देखनी है रीडिंग तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। Hi everyone and welcome back to my channel. I am back with another pick a card reading today. So today we are going to see who is your future spouse, who will you marry. So we have 3 pile over here as usual. So this is pile 1, this is pile 2 and this is pile 3. So please go and choose your pile. And if you're getting attracted to more than one pile, you are free to choose more than one pile as well. And if you need time to choose your pile, you can just pause the video, close your eyes, take a deep breath and open your eyes and just choose the one you are resonating the most. And thank you so much guys for your love and support. Thank you so much for your lovely comments, subscription, likes, everything. It means a lot to me guys. Thank you so much for that. And please just support me, support my channel. And if you have not subscribed to my channel yet, please go ahead and subscribe to my channel so you should be updated about my videos. And if you like my reading, you can also follow me on my Insta account, that is suntalent444. And if you want personal reading from me, you will get the details in the description box. So let's start the reading. Let's start with pile 1. So pile 1, let's see who is your future spouse, whom you're going to get married. And it's going to be a quick reading. And guys, it's a general reading, so it may or may not resonate with you. In case if it is not resonating with you, please don't worry. You can choose any other pile or you can watch any other videos. Like I have made lot of video on the same topic. You can just go and watch those videos. And it's not gender specific. It's applicable for both male and female, and it's a timeless reading. So let's see your card. Okay, your first card is 9 of Cups. So this person can be in water sign, that is Pisces, Scorpio, Cancer, or you can be a water sign. So this person is very dreamy person. This person likes to fantasize. This person likes to daydream also. This person has lot of dream about his or her future. Very ambitious person, and this person not only dreams, he also likes to fulfill his dream at the same time. Like he will dream a lot of thing about his future, and definitely he likes to or she likes to work on his dream. And I think this person is also going to be a dream comes true, because we have the similar card from a different pile, like different, not pile, different deck. We have number 9 dreams coming true, that is also 9 of Cups. So this person will match all your checklists. So if you have certain criteria about your future spouse, like you want this quality in your future spouse or in your soulmate, this person is going to match those criteria. This person will take care of all your wishes. This person will be very loving person, very caring person, and a little bit emotional as well. So make sure that you are not hurting this person, because this person can get hurt very easily. This person definitely, but I can say this person's heart chakra is quite open. So this person knows how to give love, and at the same time how to receive love as well. He will be very much expressive when it comes to his love. This person will definitely tell you that how much he or she loves you, and very romantic person. Then we have slowing down. This person can be earth sign as well, Virgo, Taurus, Capricorn, or you might have a strong placement of earth in your chart as well. And this connection will take time to build, what I am saying.
maybe you will meet this person, and maybe you will become friends first, and then slowly and gradually this connection will go to the next level. And for some of you, I can also see this person might take time to approach you or to give you the commitment which you are looking for, because this person is very much methodical. This person likes to make plan about future first and then work on it. So maybe when you will meet this person, he will be very much busy building his own career, because we have this earth vibes here. I can see a very dreamy person, very ambitious person. So maybe his or her main focus will be his career at that point. So that's the reason this connection will take time to build up and to go to the next level. Then we have number 7, community card. So this person might be from a same community or friends, from a same friend circle. So this person can be your friend, and maybe then this connection will go to the next level. Or for some of you, you might meet this person through your friend circle or in some sort of social gathering, like a marriage or a party. And if not, then what I am getting for this person is someone who his friend or her friend is very much important in their life. This person is very much close to his friend. I don't think he or she will have a lot of friend. However, maybe especially I'm getting 2 friends will be very much significant for this person, because I can see one person. So I can maybe 2 male friend, 2 female friend, and those 2 person will be very much significant in this person's life. So I think initially this I think it can be a mutual friend. So maybe you will meet this person through a mutual friend, but I'm getting for some of you. And for some of you, I'm also getting this person because number 7 is there. So number 7, 7th house talks about home, family, life. So this person might be very much close to his family, and I think you can also meet this person through your family or his family as well, or her family, whatever. This person okay, for some of you, I'm getting this person likes to go by the book. So his or her family will have certain tradition, so this person likes to follow those traditions. So this person will be very much traditional at the same time as well. You can meet this person in someone's wedding as well, that I'm getting strong vibe, that wedding vibe I'm getting over here. Then we have love, number 10. So this person I'm getting a strong love marriage for you guys. So it will be a love marriage love marriage. This person will give all his love and care to you. Okay, for some of you, I'm also getting that when you will meet this person will be healing his heart, because if you see this picture carefully, it's looking like some sort of healing is happening. Like this person's skin is so dry, heart is also very dry. So what I am getting, this person will be going through a heart healing process when you will meet this person. He will be ending a connection which was no longer serving them, because number 10 talks about ending of a relationship or ending of a situation. So he will be coming out of a connection which was very much abusive, or something which is very much the energy or the partner which was no longer serving them. And number 10 also talks about happy family as well. So you will and this person will have a happy family together. It will be very much emotionally fulfilled for you, and I can see a long lasting connection for you guys. It will be a long lasting marriage. That's what I'm getting. So okay, important number I can see over here is 9, number 7 and number 10. That can be significant for you.
So you might meet this person within the next 9 months, 7 months, or 10 months. Or if you have already met this person, then there are chances that you might get married to this person within next 9, 7, or 10 months. So now we'll see the charms as well to get some more information about this person. Okay, I got an umbrella. So this person will be very much protective about you and his family at the same time. This person, like you and this person, might meet in a monsoon season, or maybe when it will be raining outside. In a rainy day, you might meet this person that I'm getting. Okay, I got Cupid, so it will be a love at first sight for you guys. So you will meet and you will have that instant connection with each other, or instant attraction. Okay, I got like 4-leaf clover, so this person will be very much lucky for you. And at the same time, I think this person will be very much lucky as well. Like, he will have all things which you are looking for, and definitely this person will have a stable career, and like stable happy life, happy family as well. Like, he will have a very strong bond with his family at the same time. I cannot see any conflict with his family. It will be a very much fulfilled relationship between you, his family, and everyone. Happy family, yeah. I have camera, so this person might be a photographer or someone who likes to click pictures, so maybe a model or an actor. Okay, I'm getting infinite sign, so it can be a twin flame connection, and it can be a karmic connection. So in this lifetime, definitely you will meet, so you can just pay up some sort of karmic debt. So it will be a like never ending cycle between you guys. So even if you try to just separate from this person or move on from this connection, you will come together again. So you cannot let go of this connection completely and till unless you're paying your karmic debts or you're learning your lesson. So yeah, I can see a long lasting connection over here. Definitely we have a earphone over here, so this person can be a musician or a singer, or maybe this person likes to listen music, or somehow I can see that you might also meet this person in a music concert. And then we have owl over here, so this person will have a lot of wisdom, very wise person. This person also likes to communicate. I can see this throat chakra will be open as well. Very spiritual person at the same time, I'm getting. What else? Hill station, so this person might be some like from a hill station, so or you might meet this person in some sort of hill station. Okay, see, vacation or traveling, so there are chances that you might like travel to some hill station, or you might go for like a vacation in a hill station, and you might meet this person over there. Or maybe this person likes to travel a lot, or likes to go for vacation maybe thrice in a year. Then we have workplace as well. For some of you might meet this person at your workplace. So this person can be a work colleague or teammate or a boss or a client, something regarding your work, what I'm getting. So now we'll see some charms as well. Sorry, not charms, some alphabets which can be significant for you guys. Okay, I got letter E. So this person's name can start with letter E, U. Okay, I got number 1 as well. So number 1 can be significant for you guys. And don't get scared at my cat in background. Okay, then we have D. So his or her name might start with D. O, L, doll. So this person might be very much cute and sweet kind of person. R, and G. So this can be person's first name, last name, or maybe this person might be very much religious. We have God here, so this person will be very much religious.
or maybe a dog lover. We have dog as well. So this person might have a dog, or this person like pet lover. Yeah, that's what I'm getting for you guys, pile 1. Hopefully you like this reading. Please let me know in the comment section, and thank you so much for watching this video. Now I will be moving to the next pile, that is pile 2. So pile 2, let's see who you will like get married, or who is your future spouse. And guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this pile is not resonating with you, you can watch any other pile, or you can watch any other videos of mine. I have made multiple videos on this same topic, so you can just go and check those videos. And it's not gender specific, it's applicable for both male and female, and it's a timeless reading. Sorry guys. So let's see your card. Okay, your first card is Strength card. So this person can be a Leo, or you can be a Leo, or any fire sign, that is Aries or Sagittarius. And what I am getting with Strength card, this person is someone who has gone through a lot in their life, and with time this person has become very much strong. This person will have a very much strong personality, and definitely someone who will be very much physically strong as well. Maybe this person will be lean, doesn't matter, but will have a lot of strength. And this person will be very much emotionally and mentally strong as well. So what I am getting with this person, this person doesn't get hurt easily. Like, they have gone through a lot in their life, so with time this person has become so strong that any kind of problem like doesn't bother this person a lot. They know how to overcome it. Like, even if whatever problem they will have in their life, in their workplace, in their love life, they know how to come out of it, how to overcome that problem. So they are not scared of any kind of problem or any kind of difficulty in their life. This person will be very much attractive person. They will have a charming personality. This person knows how to take care of their body, and they will be very much conscious about their look. So how they look, so they will be very much particular about their hairstyle, the clothes they are wearing, their look. If she is female, definitely she likes to wear makeup, or at least she will her hair should be proper. She will be well dressed while she is going out. So she is he is very much conscious about their look. Then we have number 8, guilt. Number 8 can be significant because we have number 8, strength, and we have number 8, guilt over here. So number 8 can be significant for you guys. And what I am getting for some of you, this person can be someone from your past. Maybe this person has hurt you in the past, and they are very much guilty about that right now. Because number 8 also talks about walking away from something, moving on from something. So maybe this person has tried to move on from you or walk away from you, and right now he or she is feeling very much guilty about his action. Or maybe they have said you something, or unintentionally they have hurt you, and they are now feeling very much regretful about that. They are very much disappointed with their behavior, and they are very much every time they are thinking about that. You are on their mind every time. So yeah, that's what I'm getting. And if you don't know this person, so it can be something about their past. Maybe they have chose a wrong partner in their past, or maybe a wrong career, and they will be very much guilty about their past decision. So initially when you will meet this person might bring their past in this relationship, in the sense that they might talk a lot about their ex-partner, or about the wrong decision they have made, or wrong choices they have made in the past.
So that might be a little bit like struggle in this connection initially. But I cannot see a big issue or big difficulty. However, that can be a problem where you might sometimes feel that why this person is always talking about his ex. One, it's not that they are comparing you with their ex, it's because just they are very much regretful about their past decision. They are very much regretful how they have wasted their like their time and energy on that person. Then we have number 4, heart chakra. Then we have the similar card over here, number 8, number 338, 4 chakra, Archangel Raphael. So that talks about heart healing. So this person is going through a heart healing right now. So if it is something to do with their past, this person is overcoming that, and they are just trying to become more open hearted person. They don't want to remember about their past anymore. They want to let go of their past relationship or any kind of past hurt or any past situation at this time. This person may be a little bit closed off initially in this connection. Their heart chakra will be a little bit closed off, but with time this person is going to heal their heart chakra and open it and accept your love. So for some of you, I am getting that maybe you will be the one who will approach this person first, and they might first deny this connection or reject this connection, or maybe ghost you or walk away from this connection, and after some time they will realize that they have done a mistake. And while this period of separation will be going between you guys, this person will go through a transformation where they will heal their heart, and then they will realize that definitely they have done a they have taken a wrong decision by moving on from you or by rejecting your offer, and they will start feeling guilty and they will come back again in your life, and that's why they will become your future spouse. Then have number 41, belonging. This person will be very much connected to their family and their house. This person might have a big family or a joint family as well. For some of you I'm getting, and for some of you I'm also getting that with you this person will feel like an home, feel like home. So initially they will not feel that, maybe they will feel that, but they will never express that how much comfortable they feel with you. They feel complete when they are with you. They will enjoy your company, and that's the reason when the separation will happen between you guys, this person will realize. And if it is not your ex or not someone from your past, if it is completely new person, definitely you will feel this person will definitely feel that what they were missing in the past. They were missing this loving connection. You both will have that same feeling with each other. You both will be very much comfortable in each other company, and there are chances that this person can be someone from your past life, someone maybe in the past life you both were married to each other, or maybe you both were lover, and so in this lifetime when you will meet this person, you will have that instant recognition and that instant connection. You will feel that definitely you know this person, you have seen this person somewhere. You will have that kind of feeling. So yeah, this person will be the missing piece of the puzzle. So when you will meet this person, you will feel, yeah, now I feel complete, and maybe I was that something was missing in my life. Although I have a good career, I have a stable life, I have everything, then why I'm feeling something is missing? Because you were missing this person who is your future spouse. And when you will meet this person, definitely the things will be that life will be complete, and you can be a twin flame. So you both might just mirror each other, and your soul are so much connected. So when you will feel that, yeah, this person is my other half. So now let's see the charms.
Okay, look wise, what I am getting for this person, if it is female, she will be lean and tall. She will have a very sharp features. Her nose, eyes will be very sharp, and if it is, and she will be fair, yeah. And if it is male, he will be well built. He will have a very broad shoulder. He might go like to go to gym, so he will have a good body, and very much his facial features will be very much attractive. He might have a long hair as well. So now let's see the charms. Okay, I got leaves, so you might meet this person in autumn season, or maybe during spring season. And definitely what I am getting with this leaf, that talk for me, leaf talks about growth. Like this person is an evergreen person, like nothing can stop this person. So even if he goes through like a rough situation, he knows how to come back. So nothing can stop this person. Okay, I got trumpet. So I think if you both are in no communication right now, this person might come with a good news, or you this person might like music. When I'm getting, this person might be into music, and you might meet this person in a music concert. Okay, I'm getting a skull over here, and that talks about rebirth for me. So I can see a rebirth of a connection. So for most of you, I'm getting someone from the past. It's not necessary that it has to be your ex. It can be a friend or someone you knew in your past, and this person will come back, and it will be a regeneration of your connection. For some of you, this person can be someone from your past life. And you might see number 69 a lot, because I can see number 69 over here. So you might see number 69 a lot before this person will enter your life, or before your reunion. And 69 also talks about yin and yang, so you both can be twin flame. You both will be very much different from each other, but at the same time you both will complement each other as well. Okay, I'm getting heart over here. So definitely I love connection, love marriage, I can see over here. And you both will have a lot of love for each other. I'm getting shoe over here. This person might be a very simple person. They know how to fit themselves in other shoes. Like if you are going through some situation, they will try to understand your problem. So this person is very understanding person, and I am also getting very fashionable person as well. Okay. Okay, I got mushroom over here. So this person can be vegetarian, or likes to have vegetarian food. For some of you, I'm also getting that this person might be very much sexual person. Okay, and okay, you might meet this person at your home, or this person's home, or near your home, or maybe through a family member, maybe his family or your family, like her neighborhood. So definitely I'm getting like this person can be your neighbor, or maybe from the same locality. So you might meet this person somewhere near your home. Okay, for some of you, I'm also getting social media. So you might also meet this person in social media. It can also happen this person might be somewhere from your locality, and this person will see you, or you will see this person, and then you will send a friend request to this person, and through that you both will have this connection. So now let's see some letters and numbers as well that can be significant for you guys.
Okay, so I'm getting letter T. So this person's name might start with letter T. Then we have P, we have U, okay, this is this is I, E, Q and O. So if you can make some word with this, okay. We have top here. So this person is someone who is very competitive. They like to be the topper, or maybe this person can be topper in his class or college, very good student. But I'm getting okay, anything else? If we can make any other word with this letters, you can just try to form some like word which can be significant for you guys. Okay, so that's what I'm getting for you guys, part 2. Thank you so much for watching my video, and now let's move to the last but not the least, pile 3. So pile 3, let's see who is your future spouse, who you will get married to. And guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this pile is not resonating with you, you can go and watch some other pile. I have made multiple videos in this, like on this same topic. You can just go and watch those videos as well. And guys, this is like a timeless reading, and it's not gender specific. It's applicable for both male and female. So let's see the card. So your first card is the Emperor card. So this person can be Aries, or you might be an Aries, or any fire sign like Leo or Sagittarius. This person can be in a leadership role. This person will have a good job where they might work as a manager or a team leader or any kind of leader in their profile. This person, you might meet this person at your workplace. This person can be your boss as well. For some of you I'm getting, and for some of you I'm also getting this person can be self-employed. They don't like to follow any person's order. They like to have their own business where they don't have to just follow orders or just go as per someone else's wish. This person will have a very strong personality. This person will be very tall and very well built. What I'm getting, very like a very royal kind of feeling I'm getting with this person. This person can be from a royal family as well, and this person will be a protector. They know how to protect their family. They like to protect their family. So when you will become the part of their life, definitely they will protect you as well. And this person will be this person is very much they are not afraid of anyone. They are like even if they are going through a difficult situation, this person will face that situation instead of running from it. And I'm also getting, for some of you, this person might be a police officer. They work in police, or any army, navy or air force as well. This person might be sometime little bit dominating as well, but I'm not getting any kind of abusive vibe from this person. This person in a healthy manner, not that much, a little bit dominating, and sometimes little bit possessive as well. Then we have innocence. So this person will have two sides. Sometimes you will feel that this person is very much strict, and maybe sometimes you will feel this person have some sort of innocence as well. This person is someone who might like to play video games, like to watch cartoons, or they just they will have a very innocent heart. So they will be like a coconut where the outer shell will be very much tough, but inside they will have a very much soft heart.
And I think they don't show their this innocent side to everyone. When you will be very much connected to this person, when this person will start trusting you, then only they will show their this side to you. This person will be very much intuitive as well, what I'm getting as well. This, and I think they get excited about like small things. So even if you gift a small maybe a chocolate to this person, he will be or she will be very much excited about it. Or if you like, you both go out, and if he see a new thing or maybe a new gadget, they will be very much excited about it. They like to explore things. They will have a very much active energy as well, what I'm getting. They are someone who maybe like to watch National Geographic, where they can gather a lot of information about earth, maybe animals, creatures. So they like to learn different things, what I'm also getting. Then we have number 2, find balance. This person is someone who deals with a lot of things in their life with the adjacent possibility. So they are someone who might be have a stable job. At the same time, they also maybe carry some burden, family burden, where they might have to take care of their family, or maybe they have sibling, so they have to take care of their sibling, maybe their education. And they also might have a side business, so they have to take care of that as well. Or maybe they have some hobbies, so with job they have to balance their hobby or maybe their part-time job. So they are just trying to balance multiple things in their life. And this person is someone who will be very much particular about time. So if they like to follow their schedule, so if they tell you that I will meet you at 8 o'clock, they will reach that location exactly at 8. So they will be very much particular about time and their schedule. And I think this person like to follow a routine. That's what I'm getting. This person will have the emotional side as well, but they will not show it in the initial stage. And I think this person will have lot of admirer as well, where a lot of people will admire them. So maybe other people will be also attracted to this person. But that's what I'm getting with the adjacent possibility. So yeah, you might feel that initially this person is little bit complicated, because sometime they will show a strict side, and sometime this person will be completely childlike person. So it's like complete different personality. So it will take time for you to understand this person. So they might have a smooth swing problem, like if things are happening right in their lives, this person will be happy person who will be dancing, enjoying, singing, making pranks, something like that. Will be very much into that good mood, where you will enjoy this person's time. But when things are not going right in their life, they will be completely opposite person. They will be the strict person who will have that serious face. They won't like to talk to other people. They will be a little bit grumpy and isolated. So you might feel, yeah, this person is so much complicated. It's not this person is complicated. This person might be not good with dealing with their feelings or emotions. Number 11 is there. So this person can be your twin flame or a high level soulmate. Look first what I am getting. This person will have a facial hair if they are male, and they will be older than you, and at least I can see like a little bit maturity level they will have more than you. Fair, very tall, well built. Even if she is female, she will be in the taller side. And she will have a broad shoulder, but I'm getting very beautiful face she will have, like medium hair. I'm not getting very much long hair. She will have a medium hair. Okay, let's see charms as well, so we can get some more information about this person. So I'll just keep this card aside and see.
Okay, I got crown. So as I told you, this person might be from a royal family, or this person's crown chakra will be very much open. So very intuitive person, and they will treat you as a king or queen. Okay, I'm getting heart. So this person will offer you lot of like love. This person's heart will be open to give love to you. Okay, I got three over here that talks about family again. So this person will be very much connected to their family, and they might have a big family as well, because I'm getting a like family tree here where they will have mother, father, siblings, uncle, aunt, or grandfather, grandmother, and this person will be very much stable as well when it comes to their career. And then we have cat over, so this person will be very much spiritual and very much intuitive as well, and they can easily understand if you have any kind of wrong motive or bad intention about them, because cats are someone who easily recognize people, especially negative energy. So they are someone who eliminate negative people from their life, and they might have a pet cat as well, or I'm also getting, or they like pets. We have okay, I got specs here, or sunglasses. So this person might like to wear sunglasses, or they might have specs. Okay, then we have starfish. So this person is definitely your wish fulfillment. All this person will try to fulfill all your wishes that I'm getting. Okay, I got music. So music can be like important in your love life. Maybe this person can be a singer or a musician, or they like to listen to music. But I'm getting. Okay, now we'll see where you can meet this person. Okay, I got neighborhood. For some of you, you might meet this person at your neighborhood. So this person can be a neighbor, or they might like stay somewhere near to your place only. Okay, hill station. So this person might be somewhere from hill station, so their hometown might be in the hill station, or maybe you might go for some sort of tour or traveling, and you might meet this person over there, or they like to travel to hill station. I mean, it means they like to spend some time in hill station. That's what I mean. Okay, vacation and traveling. So that's what I'm getting, the chances that you might travel to a hill station, or you might go for a vacation in a hill station where you can meet this person, or maybe this person likes to travel a lot, especially they like to go to hill station for vacations. Now we'll also see some letters and numbers as well that can be significant for you guys. So I'll just move these charms over here. Okay, I got X, so this person can be your X. We have P, we have B, and number 8. Okay, we have V, number 5, number 3. I got a lot of number for you guys. Number 8, number 3, number 5 can be significant for you guys. I got O, I got C, and R. So this like letters can be significant. This person can be a police officer. We have cop over here. So this person can be from this person can be like a police in some sort of police, or anything else I'm getting.
I think I'm very bad at this. If you can make some letters or something which is significant for you guys, you can just try to figure out the letters, and you can just try to make some words with this. And okay, this person name might be Rob. Yeah, that's what I mean. Rob, their first name, or it can be their pet name. Okay, that's what I'm getting for you, pile 3. Hopefully you like this reading. Please let me know in the comment section. And thank you so much for watching my videos, guys. Take care. Love you all. Bye bye.